आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सुनील सर मैथ क्लासेस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 7। आलेखी विधि द्वारा हल सिद्ध कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो हमें समीकरण यहाँ पर दिया गया है 2x + 4y = 10 और दूसरा है 3x + 6y = 12। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से x और y के तीन मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद समीकरण 2 से x और y के मान तीन ज्ञात करेंगे। फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल बराबर पहला समीकरण है हमारा 2x + 4y = 10। तो हम यहाँ पर x का पक्षांतर कर देंगे और y जो है हमें एक तरफ रखना है और बाकी सभी पदों का पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4y = 10 और ये प्लस का 2x है बराबर के इधर आकर माइनस का 2x। हमें सिर्फ y अकेला छोड़ना है, बाकी सभी का पक्षांतर कर देना है। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 2x और ये यहाँ पर 4 गुणे में है, यहाँ पर आ जाएगा भाग में। अब हम यहाँ पर x के मान रखते जाएंगे और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y के मान हमें तीन निकालने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर 10, 2 1 कम 2, माइनस है तो माइनस 2 1 कम 2 बटे में 4। तो y बराबर हो जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8 बटे में 4। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो y का मान हमें कितना मिलेगा 2। हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमें कितना मिला 2। इसी तरह से हमें और मान रखने हैं। अब यहाँ पर हम x का मान क्या रखेंगे 2। कितना 2। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 और माइनस है तो माइनस 2 दूना 4 घटा लेंगे। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बटे में 4। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 3 6 तो हमें मिलेगा 3/2 और 2 से 3 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पर हमने x का मान कितना रखा 2, तो y का मान कितना मिला 1.5। अब यहाँ पर हमें एक और मान रखना है। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर रख देंगे 3। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2 3 6 बटे में 4। 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा कितना 4। तो यहाँ पर बत्ती जाने की वजह से वीडियो में थोड़ा अंधकार आ गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में कितना आ जाएगा 4 और 4 से 4 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो x का मान हमने रखा 3, तो y का मान हमें मिल गया 1। इसी तरह से हमें समीकरण 2 से भी x और y के तीन मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर इसको साफ कर देंगे।
यहाँ पर उतार लेंगे समीकरण 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 6y बराबर का 12। ये हमारा समीकरण 2। तो इसमें भी हम जिस प्रकार से समीकरण पहला हल किए थे उसी तरह से समीकरण 2 भी हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 6y बराबर 12 और ये प्लस का इधर आकर माइनस का 3x। यहाँ पर हमें सिर्फ y को अकेला छोड़ना है, तो ये हो जाएगा y बराबर 12 माइनस का 3x और बटे में ये गुणे वाली संख्या बटे में आ जाएगी। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमें यहाँ पर x के मान रखना है, y के मान हमें मिल जाएंगे। तो ये समीकरण 1 का है, यहाँ पर बना लेंगे समीकरण 2 का। तो यहाँ पर हम रखेंगे समीकरण 2 में x का मान 1। तो यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा y बराबर 12 माइनस का 3x के स्थान पर 1 बटे में 6। तो हो जाएगा 12 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा और बटे में 6। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 9 और बटे में 6। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9। तो आ जाएगा हमारा कितना, 3/2 और 2 से 3 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 1.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। इतना समझ में आया। आगे निकालेंगे दूसरा मान। यहाँ पर x है, तो यहाँ पर अब x के स्थान पर 2 रखेंगे मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा y बराबर 12 और माइनस है तो माइनस 3 दूना 6 और बटे में 6। 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6 बटे में आ जाएगा 6। 6 से 6 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो x का मान हमने रखा 2 तो y का मान मिल गया 1। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम x का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 12 माइनस है तो माइनस 3 तियाँ 9 बटे में हो जाएगा 6। 12 में से 9 घटाएंगे बचेगा 3 और बटे में हो जाएगा 6। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 1 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा ये 0.5। कैसे, तो यहाँ पर समझा देंगे। यहाँ पर 2 और 1 में भाग करेंगे तो 2 जो है वो जो भाजक हमारा है वो भाज्य से क्या है, बड़ा है, भाज्य से बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। 0.5। अब हमें ग्राफ बनाना है।
अब यहाँ पर ग्राफ भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम x और y के मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान 1, y का मान 2। x का मान 1 और y का मान 2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा x का मान 1, y का मान 2। एक हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर है x का 2, y का है हमारा 1.5। तो 1.5 किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में। तो x का 2 और y का 1.5। तो यहाँ पर आएगा दूसरा पॉइंट x का 2, y का 1.5। फिर क्या है? x का 3, y का 1। x का 3, y का 1। तो 3 यहाँ पर आएगा, x का 3, y का 1। अब इस लाइन को हम खींच देंगे। फिर देखेंगे समीकरण 2 के जो x और y के मान हैं। तो x का 1, y का क्या हो जाएगा? 1.5। 1.5 तो करीब यहाँ पर आ जाएगा। फिर है x का 2, y का 1। x का 2, y का 1। तो दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा। फिर है x का 3, y का 0.5। x का 3 और y का 0.5, तो 1 और 0 के बीच में होगा। यहाँ पर ग्राफ में बनाओगे सही से बनेगा। एक 1.5 फिर से मान रख लेंगे हम। x का 1 और y का है हमारा 1.5, तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा x का 1, y का 1.5, तो यहाँ पर इसके बीच में आएगा पॉइंट। यहाँ पर लिख देंगे x का 1, y का 1.5। फिर क्या है? x का 2, तो x का 2 और y का 1। x का 2 और y का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पॉइंट। फिर x का 3, y क्या है हमारा 0.5, तो 0.5 इस बीच में आएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे x का 2 और y का 1, और यहाँ पर x का 3 और y का 0.5। अब इस लाइन को हम मिला देंगे। तो यहाँ पर इसका हल क्या हो जाएगा? अतः इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि रेखाएं समानांतर हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का कोई हल नहीं होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।